टॉपिक है पंप। पंप को डिफाइन करेंगे हम। अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड। पंप एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी द्रव की ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट, इट पुशेस द फ्लूइड फ्रॉम लो लेवल टू अ हाई लेवल। यह किसी द्रव के तल को निम्न से उच्च की ओर बढ़ाता है। नेक्स्ट, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। ये करना तभी संभव है जब हम किसी बाहरी स्रोत का प्रयोग करें। नेक्स्ट, प्रयुक्त एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड प्राइम मूवर। बाहरी सोर्स जो प्रयुक्त किया जाता है उसे हम प्रथम चालक कहते हैं। संक्षेप में, अ पंप इज अ डिवाइस यूज्ड टू सक, डिस्चार्ज, इंक्रीज द लेवल एंड कीप द फ्लूइड इन मोशन। संक्षेप में, पंप एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी द्रव के चूषण में, विसर्जन में या द्रव के तल को बढ़ाने में या द्रव को लगातार गतिमान बनाए रखने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। पंप को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या धनात्मक विस्थापन पंप। दूसरा डायनेमिक प्रेशर पंप या गतिज दाब पंप। डायनेमिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दो तरह के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पंप हैं जिनमें प्रेशर डेवलप होता है पंप के किसी पार्ट के डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के कारण। इसमें पहला है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप वो पंप है जिनमें दाब उत्पन्न होता है पंप के किसी पार्ट, जिसे हम कहते हैं पिस्टन, उसके विस्थापन के कारण। रोटरी पंप या घूर्णन पंप वो पंप है जिनमें दाब उत्पन्न होता है इंपेलर के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट आता है डायनेमिक प्रेशर पंप। डायनेमिक प्रेशर पंप, इनमें प्रेशर डेवलप होता है पंप के किसी पार्ट के रोटेशन के कारण। डायनेमिक रोटेशन पंप दो तरह के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसे अपकेंद्री पंप कहते हैं और दूसरा होता है प्रोपेलर पंप। प्रोपेलर पंप को नोदक पंप कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रेशर डेवलप होता है इंपेलर के द्वारा उत्पन्न अपकेंद्री बल के कारण, और प्रोपेलर पंप में प्रेशर डेवलप होता है प्रोपेलर वेन्स के कारण। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्रत्यागामी पंप का सिद्धांत। इस पंप में एक लिक्विड टाइट पिस्टन होता है। यह पिस्टन एक पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के द्वारा एक प्राइम मूवर से कनेक्ट किया हुआ होता है। इसमें क्रैंक जैसे ही हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ये पीछे की तरफ आता है तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण सक्शन वाल्व खुलता है। सक्शन वाल्व के खुलने के कारण लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर चढ़ता है और सिलेंडर को भर देता है। क्रैंक के नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में जो बचा हुआ रिवॉल्यूशन है उसे कंप्लीट करता है जब क्रैंक, तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है और सक्शन वाल्व बंद हो जाता है और इसके सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड सक किया हुआ है उसे कंप्रेस करता है पिस्टन, जिसके कारण डिलीवरी वाल्व खुलता है और डिलीवरी वाल्व के थ्रू जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है ये बाहर की तरफ जाता है और डिलीवरी पाइप में चढ़ जाता है। अब इसी प्रिंसिपल को आप इस फिगर से समझें। ये एयर टाइट सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक लिक्विड टाइट पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन कनेक्ट किया हुआ है एक पिस्टन रॉड और एक कनेक्टिंग रॉड और एक क्रैंक के द्वारा। अब इसमें देखें आप, क्रैंक का मूवमेंट देखें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्रैंक जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा यहां से यहां तक, तो ये पिस्टन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के कारण यहां वैक्यूम क्रिएट होगा, निर्वात क्रिएट होने के कारण सक्शन वाल्व खुल जाएगा। सक्शन वाल्व खुलने के कारण यहां से पानी इसमें से सिलेंडर की ओर मूव करेगा, सिलेंडर को पानी से भर देगा। सिलेंडर में पानी होने के बाद जब ये क्रैंक
अगला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो इसका मूवमेंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन का। पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड ट्रैप हो गया है, पहले से सक किया जा चुका है, उस लिक्विड को पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा, जिसके कारण डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा। डिलीवरी वाल्व खुलने के कारण लिक्विड डिलीवरी पाइप में चढ़ जाएगा। अब यहां से देखिए आप, ये सेंटर से लेकर और यहां तक जितने लेवल तक इसमें लिक्विड चढ़ा है डिलीवरी पाइप में, ये कहलाएगा डिलीवरी हेड, और जिस लेवल तक खींचा गया है ये सेंटर तक पानी, ये कहलाएगा सक्शन हेड। अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्रत्यागामी पंपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में पहला होता है पिस्टन पंप, फिर बकेट पंप, उसके बाद प्लंजर पंप, फिर डिफरेंशियल पंप या व्यासांतरी पंप। पिस्टन पंप दो तरह का होता है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। बकेट पंप सिंपल आमतौर से जो घरों में नल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है। प्लंजर पंप ये भी दो तरह का होता है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। डिफरेंशियल पंप सिंपल एक होता है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग पंप हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सिंगल एक्टिंग पंप में एक डिलीवरी पाइप होता है और एक सक्शन पाइप होता है। डबल एक्टिंग पंप में दो डिलीवरी पाइप होते हैं और दो सक्शन पाइप्स होते हैं। पहले लेते हैं हम पिस्टन पंप का डबल एक्टिंग पिस्टन पंप। इसमें देखें एक सिलेंडर, इसमें एक डिलीवरी पाइप इधर लगा हुआ है, एक डिलीवरी पाइप इधर लगा हुआ है, एक सेक्शन पाइप इधर, एक सेक्शन पाइप इधर। पहले लेते हैं पिस्टन के बैकवर्ड स्ट्रोक के लिए। जब क्रैंक हाफ रिवॉल्यूशन मूव करता है तो हाफ रिवॉल्यूशन में देखें सक्शन वाल्व खुला, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये पानी इसमें एंटर हुआ। पानी एंटर होने के बाद ये अपने टॉप पोजीशन तक पहुंचा, ये पानी ट्रैप हुआ। अगला जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा तो अगले फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ये वॉल्व खुल जाएगा। पहले स्ट्रोक में ये वॉल्व खुला था और ये डिलीवरी वॉल्व खुला था, क्योंकि इससे पहले वाले स्ट्रोक में जो पानी ट्रैप हुआ होगा इसमें सिलेंडर के अंदर, वो इधर से डिलीवर हो जाएगा। बैकवर्ड स्ट्रोक में अगला जो स्ट्रोक चलेगा नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में, उसमें ये वॉल्व बंद हो जाएगा और पानी इधर से डिलीवर हो जाएगा। यानी दोनों स्ट्रोक्स में पानी दोनों साइड से डिलीवर होता रहता है और दोनों साइड से सक होता रहता है। इसी तरह आ जाइए आप प्लंजर पंप में, डबल एक्टिंग में सेम प्रोसेस यहाँ पर है। प्लंजर पंप में पिस्टन की जगह एक प्लंजर इस्तेमाल किया गया है। ये प्लंजर एक ऐसा पार्ट है, ये भी एक, इसका काम भी पिस्टन की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पिस्टन के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है प्लंजर का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसका स्वेप्ट वॉल्यूम कम होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम कम होने की वजह से इसका मूवमेंट कम होगा। कम होने की वजह से प्रेशर भी ये कम डेवलप करेगा। प्रोसीजर वही है, इसमें दोनों डायरेक्शन में डिलीवर होता है वाटर, दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में डिलीवरी होगी और दोनों डायरेक्शन में सेक्शन होगा। इसके बाद आता है डिफरेंशियल पंप। डिफरेंशियल पंप में थोड़ा सा डिफरेंस देखें, ये है इसका सक्शन पाइप, ये है इसका डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप का डायमीटर डिलीवरी पाइप की तुलना में ज़्यादा है। अब जितना पानी ये सक करेगा उससे कम क्वांटिटी में पानी डिलीवर होगा, यानी बचा हुआ जो पानी होगा इसमें ट्रैप होगा, वो पानी यहाँ से वापस इस सिलेंडर में आ जाएगा और वो नेक्स्ट स्ट्रोक जो होगा उसमें वो पानी डिलीवर हो जाएगा उसी पाइप में। आगे लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्री पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ डायनेमिक प्रेशर और गतिज दाब पंप। दिस पंप यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह पंप अपकेंद्री बल का प्रयोग करता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत, इफ वी रोटेट अ सिलिंड्रिकल पॉट फुल ऑफ वाटर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अगर हम किसी बेलनाकार बर्तन में पानी भरकर उसे किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड अगर घुमाएं, द सरफेस ऑफ वाटर इन द पॉट विच वॉज हॉरिजेंटल बिफोर द रोटेशन गेट्स कर्व्ड। तो उस बेलनाकार बर्तन में जल का तल जो पहले घुमाने से पहले क्षैतिज था, घुमाने के दौरान ये वक्राकार हो जाता है।
This is all because the centrifugal force developed on the liquid, which forces the liquid toward the periphery of the pot. इसका कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फिक्स एक्सिस के अराउंड बेलनाकार बर्तन को घुमाने से उत्पन्न हुआ, वो बर्तन में उपस्थित जल को बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है, परिधि की ओर. एज द लिक्विड इज एनक्लोज इन ए बाउंड्री, चूंकि पानी एक सीमा के अंदर बंधा हुआ है तो ये बर्तन से बाहर नहीं आ सकता. इसके कारण जल का जो लेवल है वो पेरिफेरी की ओर बढ़ता है तथा बर्तन में जल के केंद्र की ओर ये कम हो जाता है. तो स्थित केंद्रीय अक्ष के अराउंड घुमाने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होने के कारण जल बर्तन की पेरिफेरी की तरफ जाता है, तो एक वैक्यूम या निर्वात उत्पन्न होता है जो बर्तन के केंद्र पर होता है तथा उसके आसपास, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने के कारण वाटर का लेवल केंद्र पर नीचा हो जाता है तथा पेरिफेरी की साइड में वाटर लेवल बढ़ जाता है. अगर हम इस बर्तन को कंटिन्यूअस अगर घुमाते रहें और इसके केंद्र को कनेक्ट कर दें एक सेंट्रल लिक्विड वेल या द्रव कुंड से, तो एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा. लगातार क्रिएट होता रहेगा ये पार्शियल वैक्यूम, और इसके क्रिएट होने के कारण सक्शन कंटिन्यूअस होता रहेगा केंद्र की तरफ. यही सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऑपरेशन का प्रिंसिपल है. कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. आप केंद्रीय पंप की संरचना व संचालन. कंस्ट्रक्शन में देखें, इसमें एक सक्शन पाइप है. सक्शन पाइप कनेक्ट किया हुआ है इंपेलर आई से. इंपेलर है एक केसिंग के अंदर एनक्लोज्ड. इंपेलर को ड्राइव मिलती है एक प्राइम मूवर से, जिसे प्रथम चालक कहते हैं. अब इसके ऑपरेशन में आए, पंप को स्टार्ट करने से पहले ये आवश्यक है कि इसके अंदर जितनी भी एयर ट्रैप हो चुकी है उस एयर को बाहर निकाला जाए. एयर को बाहर निकालने के लिए सक्शन पाइप और केसिंग को पूरी तरह से पानी से भरा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जितनी भी एयर ट्रैप हो चुकी होती है वो एयर बाहर निकल जाती है. इस क्रिया को प्राइमिंग या पिन्हान कहते हैं. उसके बाद इंपेलर को ड्राइव किया जाता है प्राइम मूवर के द्वारा. प्राइम मूवर से जब इंपेलर को ड्राइव मिल जाती है तो इंपेलर रोटेट करता है. इंपेलर को रोटेट कर जैसे इंपेलर रोटेट होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है. इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डेवलप होने के कारण पानी इंपेलर आई की तरफ सक होता है और इंपेलर कंटिन्यूअसली उस सख्त पानी को पेरिफेरी की तरफ धकेलता रहता है या फोर्स करता रहता है. इंपेलर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती रहती है, पानी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से पेरिफेरी की तरफ फ्लो होता है और उतना तेज सक्शन होता है. तो पहले जो पानी कलेक्ट हो चुका है वो पानी केसिंग के अंदर मौजूद रहता है. उस पानी को बाद वाला जो पानी है वो फोर्स आउट करता है और ये फोर्स के साथ डिलीवरी पाइप से बाहर निकल जाता है.